ओम साई राम सभी को। आप सभी से मैं आज एक बाबा की बहुत सुंदर सी लीला शेयर करने जा रही हूँ। 30 जनवरी की बात है ये। 30 जनवरी को जो साईं मंजी जी का जो साई संदेश आता है उसमें आया था कि बाबा कह रहे हैं, बाबा की आज्ञा रही कि मेरे सामने तुम 11 दिन 11 वचन बोलो और एक कटोरी में जल रखो और उसमें उधी डालो और उसके बाद उसको पी लो। उससे तुम्हारी शारीरिक समस्या दूर होगी, मतलब तबीयत से रिलेटेड, और कोई एक समस्या का समाधान भी होगा। तो मेरी आदत है, मैं सुबह ही उठ के साई संदेश सुनती हूँ। उस दिन सुना तो तबीयत का तो ऐसा कुछ था नहीं, ठीक-ठाक चल रही थी मेरी तबीयत, तो वैसे कुछ इश्यू नहीं था तबीयत का। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि नहीं, इसको मैं करूँगी आज। 11 दिन 11 वचन और उस जल को रोज़ पीऊँगी। और समस्या का ऐसा रहा, बाबा से बस यही बोली थी कि बाबा पता नहीं समस्याएँ और सब कुछ बहुत ही है जीवन में, बस आप साथ रहना तो सब ऐसे ही सुलझ जाएगा। तो शायद बाबा को पता था कि इसीलिए बाबा ने उठते ही साथ बता भी दिया था कि आज से ये करना है, तबीयत ख़राब होने वाली है। तो मैं जब उठी थी तो मुझे अ, जो पीछे गर्दन पे जहाँ कॉलर होती है उस जगह पर मुझे हल्की-सी जलन हो रही थी। बहुत हल्का-सा जल रहा था, जैसे कुछ रैशेज़ जैसा हो। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ ठंड बहुत है, तो कहीं स्वेटर पहन के सोने से या तो स्वेटर का कॉलर रगड़ रगड़ खा गया है। ये जो भी होगा, दिन भर थोड़ा-थोड़ा वो जलता रहा। उस दिन तो मैंने वो उपाय किया, जल भी पी लिया। तो फिर नेक्स्ट डे दूसरे दिन भी मैंने वो किया और दोपहर के बाद से मेरी वो जलन बढ़ने लगी। तो मैंने बेटी को दिखाया तो वो बोली, बाप रे! ये तो बहुत लाल-लाल हो गया है, जैसे खूब रैशेज़ या कोई एलर्जी कुछ हो रहा है आपको वहाँ। तो मेरे पापा डॉक्टर हैं, उनको मैंने भेजा फ़ोटो। तो हालाँकि मैंने लास्ट अपने एक्सपीरियंस में बताया भी था कि मुझे एलोपैथिक दवा से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, एंटीबायोटिक से और पेन किलर से। तो शायद बाबा ने पहले ही उपाय बता दिया था। बाबा को पता था कि दवा खाना है नहीं। तो मैंने पापा को भेजा था वो फ़ोटो, तो उन्होंने एक दूसरे डॉक्टर से पूछ कर के बताया दवा। तो और लेकिन पापा ने देखते ही पहले बोल दिया था, एक बार तो उनके मुँह से निकल गया था कि ये हर्पीज़ है। लेकिन जिस डॉक्टर को उन्होंने बताया था वहाँ पर, तो वो बोले नहीं, हर्पीज़ नहीं है। एक बार बहुत पहले हुआ है, 10, 12, 15 साल पहले। तो कहे एक बार हुआ है तो शायद नहीं होगा दोबारा। तो उन्होंने जो दवा दी मैंने खाया 1.5 दिन, लेकिन मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा उससे ज़रा भी। फिर तीसरे दिन रात में 9 बजे के बाद तीसरे दिन भी मैंने वो उपाय मेरा शुरू था, 11 वचन वाला और जल पीने वाला। तीसरे दिन जब मुझे और मैंने उसी दिन से ही उसको लगाना भी शुरू कर दिया था, उस जल को पीछे गर्दन पे, क्योंकि तब तक वो उभर चुका था। अब तीसरे दिन रात में 9 बजे के बाद में वो बहुत प्रचंड रूप ले लिया, मुझसे सहन ही नहीं हो रहा था, उसमें इतना जलन, इतना दर्द और बहुत तकलीफ़ थी और वो बहुत बढ़ गया था वो पैच पूरा। मैं फ़ोटो भी शेयर करूँगी उसका। तो मैंने बहुत बाबा का जल-उदी फिर भी लगाया और लगाया, रात में भी बाबा से भी बहुत मदद माँगी, बाबा मेरी जलन को ठीक करो, दर्द को ठीक करो, मुझसे सहन भी नहीं हो रहा है। और फिर पापा को भी कॉल किया, एक दवा उन्होंने बताई, वो ली मैंने, लेकिन रात में डेढ़ 2 बजे तक बहुत मैं तड़प रही थी उस जलन और दर्द से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एकदम 2-3 घंटे में तीसरे दिन। तो फिर पापा ने फिर यही बोला कि नहीं, तू पहले कल सुबह में जल्दी से स्किन वाले डॉक्टर के यहाँ पर अपना इसको दिखा देना। ऐसे फ़ोटो में और इतना दूर से बैठ कर के नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वापस वही चौथे दिन वही बाबा का जो था पहले तो कर लिया उपाय, और इधर मेरे हस्बैंड डॉक्टर के नंबर भी लगा रहे थे। और जिन डॉक्टर को दिखाना था वो बहुत ज़्यादा पेशेंट देखते नहीं हैं। तो मुझे नंबर सुबह का मिला ही नहीं। सुबह का क्या, वो मतलब मिल ही नहीं रहा था नंबर उनका, तो बहुत ज़्यादा
मतलब बोलने पर कि लास्ट में जब वो उठेंगे 2 3 साढ़े 3 बजे, तब जो कंपाउंडर था उससे बातचीत हुई थी कि तब वो कर देगा सेटिंग। तो ऐसा ही डिसाइड हुआ था। तो मैंने जब पूजा की बाबा से, मैंने बोला कि बाबा क्या कर रहे हो बाबा? फिर जब आपको पता ही था मेरी तबीयत ख़राब होने भी वाली है, तो आपने उपाय भी बताया, तो आप इससे ठीक क्यों नहीं कर रहे हो फिर मुझे? क्यों मुझे डॉक्टर क्या भेज रहे हो? पता है वो डॉक्टर मुझे अभी कितने सारे टेस्टिंग बता देगा, दुनिया भर की दवाइयाँ बता देगा, और वो पता नहीं चीज़ जो मैं जिसके लिए जा रही हूँ वो तो ठीक होगी कि नहीं होगी, और तमाम दूसरी मुझे दिक्कतें आ जाएगी सब दवाओं से। मैंने कहा ठीक है बाबा, अब आप जानो क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, डॉक्टर क्या भेज रहे हो, तो आप ही संभालना, आप रहना साथ में, बस इतना ही कहूँगी बाबा आपसे। और इस बीमारी को भी ठीक करवाओ बाबा, जल्दी से मदद करो। तो 3 बजे फिर जब 3:15 जब मैं अपने बेटे के साथ गई, पास में ही है, ज़्यादा बहुत दूर नहीं था डॉक्टर का क्लिनिक वो। तो जैसे ही हम लोग गए, मुश्किल से 5 मिनट का हुआ, फ़र्क पड़ा, और वो डॉक्टर उठकर चल दिए। हो गया था उनका समय। हम लोग 5 मिनट लेट पहुँचे, सिर्फ़ 5 मिनट। तो मैंने अभी हम लोग खड़े रहे, फिर ये डिसाइड हुआ कि एक और डॉक्टर है, थोड़े आगे में है वो भी स्किन के, कि वहाँ जा कर के दिखा देती हूँ। तो वहाँ गई तो वहाँ पता चला वो भी डॉक्टर उठ गए हैं। तो उनका क्या बाबा, पता नहीं क्या चाह रहे हैं बाबा, डॉक्टर क्या भी नहीं भेज रहे हैं। तो लेकिन उस दिन जो चौथा दिन था, उस दिन जो मैंने जल लगाया था उनका, और जो पिया भी था 11 वचन बोल कर के, तो मुझे उस दिन जलन कम थी, और मैंने उस दिन कोई मेडिसिन भी नहीं ली थी सुबह में, जो मुझे वहाँ से पापा ने बताई थी। मैंने वो भी नहीं लिया था उस दिन। मैंने कहा नहीं, अभी तो फ़िलहाल इससे कुछ आराम भी नहीं हो रहा था वैसे भी। फिर शाम हो गई, मैं आई घर, और शाम तक में काफ़ी मुझे ऐसा लगा कि वो ठीक हो रहा है, जलन कम होने लगी उसमें। फिर मेरा बेटा भी कह रहा था देख कर के, और उसने फिर सर्च भी किया गूगल पे, दिखाया भी मुझे फ़ोटो। बोला मम्मी ये हर्पीज़ ही है, आप हर्पीज़ की ही दवा लो। मैंने फिर पापा को कॉल किया, मैंने कहा पापा मैं ये दवा तो नहीं ले रही हूँ, आप मेरे को हर्पीज़ वाली ही बताओ। थी भी मेरे पास में वो, तो पापा ने बोला चलो ठीक है तू वही वाली ले, हर्पीज़ वाली। तो बस एक मेडिसिन हर्पीज़ वाली, और ट्यूब था, और 2 और मेडिसिन थी, हाँ। तो क्या है कि इसको 5-7 दिन तक लेना है, दिन में 2 बार। मैंने लेना स्टार्ट की वो, लेकिन जितना स्पीड में वो बढ़ा मेरा हर्पीस, उससे ज़्यादा कई गुना स्पीड में बाबा ने उसको ठीक कर दिया। दवा भी मेरे को लगा, मैंने 2-3 3-4 दिन में ही वो काफ़ी सूखने लगा, और उसकी तकलीफ़ मुझे कम होने लगी। मेरा ये उपाय शुरू था, बाबा का जो जल और उदी भी लगा रही थी मैं नहा कर के, और उसको पी भी रही थी, और बाबा के 11 वचन भी बोल रही थी। तो मैंने 11 दिन तक ये किया, 9 दिन में ही मेरा ये काफ़ी काफ़ी क्या पूरा ही ठीक हो गया। बस वो मतलब स्किन वगैरह जो पूरी सूख कर के, ड्राई हो कर के पूरी उतरनी शुरू हो गई, और फिर उसके बाद में मैंने उसको फिर सारी दवाइयाँ तो बंद ही हो गई, 11 दिन वो कंप्लीट किया मैंने, बाबा को बहुत धन्यवाद भी किया। और जिस दिन ये साई संदेश था 30 जनवरी को, उसी के 1 दिन पहले मुझे सपने में ये भी आया था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई है, और मुझे बहुत वॉमिटिंग हो रही है। मैं बहुत भयानक वॉमिटिंग कर रही हूँ, ये भी मुझे दिखा था सपने में। तो पता नहीं बाबा कहीं न कहीं से कुछ न कुछ संकेत दे देते हैं, और उन्हें सबसे बड़ी चीज़ तो उन्हें ये पता था कि दवाइयों का जो मेरे साथ में परेशानी है, जो मैं खा नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने ये 11 वचन, 11 दिन, और जल और उदी का उपाय पहले ही मुझे बता दिया था। शायद मैं अगर मेडिसिन नहीं भी खाती, तो मुझे लगता है बाबा मुझे उसी से ही पूरा ठीक कर दिए होते। लेकिन फॉर प्रिकॉशन मैंने लिया, लेकिन 5-7 दिन लिया वो, और लेकिन हालाँकि वो भी थोड़ी पावर की ही थी दवा, तो उसके बाद मुझे उसके 3-4 दिन तक साइड इफ़ेक्ट भी हुए। मुझे काफ़ी उससे वीकनेस भी आई, और जो होता है मुझे एंटीबायोटिक लेने से, 2 दिन फ़ीवर सा भी हो गया था, और पेट भी अब जा कर के 2-3 दिन से मेरा थोड़ा-सा ठीक हुआ है। अ
बाकी बाबा ने मुझे पूरा स्वस्थ किया जैसा कि इसमें आया था। बाबा की बहुत बहुत कृपा, बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जैसे सब जानते हैं क्या होने वाला नहीं होने वाला है, हमें संकेत के माध्यम से। और ये साई संदेश तो जैसे एकदम सुबह की दिनचर्या का एकदम एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। जब इसमें जैसा आता है मैं एकदम वैसे ही सब चीज़ फॉलो करती हूँ, कोशिश पूरी करती हूँ कि सब कुछ वैसे ही करूँ। फिर जब अभी ये सब तबीयत ठीक हुई तो एक और लीला इसी में ऐड कर दे रही हूँ, शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी 2 दिन पहले ही रात में मुझे आया कि तबीयत पूरी ठीक हो गई। मुझे अपना था भी कि मुझे बताना भी था मंजू जी को ये लीला। तो लेकिन थोड़ा-सा मैं बिज़ी थी तो नहीं बता पा रही थी, ऑडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। तो रात में मैं ऐसे बैठी हुई थी, तो मुझे एकाएक ऐसे एकदम से विचार आया, बाबा ही बुलाए जो भी, कि मैंने ना बहुत दिन से बाबा का स्नान नहीं करवाया और वस्त्र नहीं बदले थे। मैंने दिवाली पे ही कराया था और इधर बहुत ठंड भी थी, तो मैंने किया ही नहीं। तो मुझे जैसे बाबा ने एक वो दिखाया, विचार दिलाया मन में कि आज कल सुबह में बाबा को स्नान करा कर के मुझे बाबा के वस्त्र बदलने हैं। तो मैंने सुबह उठा, मैंने कहा नहीं आज मुझे करना है बाबा का ये काम। बाबा कुछ संकेत दिए हैं इस तरीके का करने का, तो मुझे करना है ये। तबीयत भी ठीक हुई है पूरी तरीके से, अब बाबा का स्नान कराती हूँ। 9 साढ़े 9 की सुबह की बात है, मैं नहाने जाने के पहले की बात है। मैंने ऐसे ही मोबाइल देखा तो हमारा जो साई चिल्ड्रन ग्रुप है, उसी में आया था। किसी ने यूट्यूब का भेजा था, शिरडी के कोई पुजारी जी का था वो वीडियो अनुभव कि बाबा को ठंडे पानी से उन लोगों ने स्नान कराया था, तो बाबा काँपते हुए उनको स्वप्न में दिखे थे। तो वो वीडियो मैंने क्लिक किया, मैंने देखा, मैं बोली अरे! आज बाबा का मुझे रात में भी ऐसे ही आया कि मुझे बाबा का स्नान कराना है और बाबा ने स्नान का ही ऐसा वीडियो सामने में ला कर के बताया, मतलब आज ज़रूरी है ये कराना। मैंने भी फिर थोड़ा-सा हल्का पानी गर्म ही किया और सब स्नान वगैरह कराया बाबा का और वस्त्र वगैरह चेंज किए बाबा के। फिर फिर मैंने बोला बाबा को कि बाबा ये आप करवाए हो, तो कुछ ना कुछ तो कारण है इसके पीछे बाबा, तो आप मुझे कुछ ना कुछ इसका संकेत तो देना और नहीं तो कुछ नहीं तो कम से कम आज के दिन ये इतना ही ज़रूर बता देना। मैंने लाल कलर के बाबा को वस्त्र पहनाए थे कि तीनों चारों टाइम जो होता है शिरडी का वस्त्र बदलने का, उसमें से कोई एक टाइम आप लाल वस्त्र पहन लेना तो मैं समझ जाऊँगी कि आज की सेवा आपने स्वीकार की। तो अ, उस अभी 8-10 दिन पहले मेरे बेटे का गले में जो साईं बाबा का जो वो लॉकेट पहनता है, उसका धागा वो मुझसे कह रहा था बदल देना, थोड़ा टाइट हो रहा है इसको। तो मेरे पास नीचे जो मौली रखी हुई थी वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा ठीक है, ऊपर भगवान जी की अलमारी में ड्रॉवर पे रखी हुई है, मैं कर दूँगी, बदल दूँगी। तो भी उसको बात को 8-10 दिन हो गए थे, मुझे याद ही नहीं रह रहा था। तो जब मैं बाबा का मुकुट और माला वगैरह निकाल रही थी, वो डब्बे में मुझे मौली का वो मिला, उसका रील, तो वो भी मैंने नीचे रख दिया कि नहीं आज इसको याद से बदल दूँगी। तो मुझे ऐसा लगा शायद बाबा मेरे को इसीलिए ऊपर आज खड़ा किए ताकि मैं ड्रॉवर में से ये भी निकालूँ और इसका गले का लॉकेट भी बदलूँ। तो जब मेरी पूजा वगैरह सब हो गई, तो बेटा मेरा हाथ में अपना धागा और वो लॉकेट लेकर के आया कि देखो ये टूट गया। मैंने कहा लो, और टूट कर के वो कहीं उसको मतलब रात रात में उसके बिस्तर पे उसको मिला गिरा हुआ। मैंने कहा लो, बाबा को पता था ये भी टूटने वाला है, तो बराबर उन्होंने मुझसे मौली निकलवा लिया। मैंने उसको भी बना कर के गले में वापस से लगा पहना कर के दिया। फिर मैं इंतज़ार की, दोपहर के वस्त्र भी रेड कलर के नहीं थे, शाम के धूप आरती के भी वस्त्र रेड नहीं थे। तो मैंने सोचा कि रात में शयन आरती के वस्त्र तो बाबा कम से कम रेड पहन लेना। तो बहुत देर में पौने 11 बजे तक मैंने देखा कहीं कोई भी जगह से शयन आरती का लाइव मुझे नहीं मिला कि मैं देख सकूँ कि बाबा ने क्या वस्त्र पहने। तो उस दिन मुझे वो दिखा ही नहीं कहीं, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, चलो जो भी है। जैसे ही मैं सुबह उठी मैंने फ़ेसबुक देखा, फ़ेसबुक में फर्स्ट ऊपर में ही सुबह सुबह काकड़ आरती वाला वीडियो आया लाइव, जो आता है हमेशा। तो उसमें देखा बाबा का रात का जो शयन वाला वस्त्र पहने हुए थे, बाबा रेड कलर का ही पहने हुए थे। मैंने कहा वाह बाबा धन्य हो, बाबा को कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि प्रणाम। तो इस तरीके से बाबा ने ये सारी लीलाएँ की। बाबा को बहुत-बहुत धन्यवाद। साईं मंजू जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो अपना
बिज़ी शेड्यूल में उनको भी बहुत रहता है, बच्चे का भी रहता है, काम सब कुछ है। उसमें वो जो साई संदेश आता है वो हम लोगों की जान होती है। तो उसके लिए भी उन्हें बहुत-बहुत शुक्रिया दिल से। बाबा को भी बहुत-बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद और बस ओम साई राम, जय साई राम।